welcome back to the channel. So we have started the 5 unit courses of economics, that is your mathematical economics भी आ रहा है जिसके अंदर. तो आज हम mathematical economics से start कर रहे हैं. तो in this lecture we will be discussing about the chapter you have, and that is sets. Sets के बारे में हम discuss करने वाले हैं आज की इस क्लास में. तो sets में सबसे पहले बात आती है set होता क्या है. तो सेट कहते हैं एक वेल डिफाइंड या यू कैन से वेल डिस्टिंक्ट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है. क्या कहा, एक बुकिश लैंग्वेज में बोला कि क्या है ये, वेल डिफाइंड एंड वेल डिस्टिंग्विश्ड कलेक्शन है किस चीज का, ऑब्जेक्ट्स का. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल कि लेटेस्ट सपोज आपके कोई भी एग्जाम्पल के रूप में मैं ले रहा हूँ. ठीक है. मैंने आपसे पूछा कि आपको कोई भी दो फेवरेट फूड डिशेस बता दो. ठीक है ना. तो आपने लेटेस्ट सपोज बोला, एक ने बोला पिज्ज़ा, पिज़्ज़ा एंड बर्गर. ठीक है. एक ने बोला पास्ता और कोल्ड ड्रिंक. ठीक है. तो यहाँ पे डिफरेंस आया है. ठीक है ना. बट व्हाट इफ ये सेम हो फिर, तो वो सेट कहलाएगा. एक एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूँ. लाइक क्या कहते हैं, लाइक इट इज सपोज कि मैंने आपसे पूछा कि इकोनॉमिक्स के अंदर सब्जेक्ट्स बताओ. ठीक है. आपने बोला क्या कि इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमेट्रिक्स. तो आपने ये तीन सब्जेक्ट जो है मेनली आपने बोल दिया. या फिर नॉर्मल अगर मैं लैंग्वेज में बात करूँ तो आपने बोला माइक्रो एंड मैक्रो. ठीक है. हमें किसी से पूछो कि इकोनॉमिक्स की दो बुक्स क्या हैं या दो ब्रांचेस क्या था, वो बोले कि माइक्रो एंड मैक्रो, माइक्रो एंड मैक्रो या मैक्रो एंड माइक्रो, ऐसे बोल देंगे. तो सेम चीज आ रही है, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वो सेट को रिप्रेजेंट करती है. ठीक है. तो मेन जो आपको ये याद रखना, याद रखना है इसमें. ठीक है. देन अब जो सेट है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इसकी नोटेशन क्या है. अगर हम नोटेशन की बात करें कि जो सेट है उसको हम कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि उसके अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं. सॉरी. फॉर एग्जाम्पल लाइक ए सेट है. ठीक है. हम इसको एंगुलर ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं. लाइक मैंने दिया यहाँ पे 1 2 3 है, इसमें बीच में कॉमन लगा देंगे और इसको एंगुलर इसे क्लोज कर देंगे. ठीक है ना. तो यहाँ पर जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ए है, ये रिप्रेजेंट करता है कि ये ए सेट है. और ये जो 1 2 3 है ये क्या दिखाती है, ये एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है. ठीक है. तो एलिमेंट्स होते हैं कि ये ऑब्जेक्ट्स होती हैं इनसाइड द सेट. ऑब्जेक्ट्स इनसाइड द सेट किसको, उसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स. एलिमेंट्स क्या है, ऑब्जेक्ट्स इनसाइड द सेट. ठीक है. अब यहाँ पर एक चीज आती है, दैट इज दिस सिंबल. दिस ई जैसा सिंबल जो है ये क्या कहते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है बिलोंग्स टू. क्या कहा, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, बिलोंग्स टू. लाइक कि मैंने कहा ए सेट जो है वो बिलोंग करता है बी सेट से. या यू कैन से कि एक सेट है, इसके अंदर 3 है. ठीक है. ये जो एलिमेंट है ए बिलोंग्स टू बी ना, अभी आपको समझ नहीं आएगा. ठीक है. मैं आपको बाद में बताऊंगा इसको कब होएगा वो. अभी जैसे यहाँ पे 3 है, तो मैंने कहा 3 जो है वो बिलोंग करता है ए सेट से. ठीक है. ठीक है. अगर मैंने कहा कि एक सेट है बी जिसमें वैल्यूज गिवन है 1 2 4. ठीक है. तो मैंने कहा कि जो 3 है वो बिलोंग नहीं करता है बी सेट से. नहीं करता है, क्यों, हम बीच में क्या डाल देंगे, डंडा डाल. ठीक है. तो ये चीज़. अब बात आती है, देखो ये बेसिक चीज़ें जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ. ठीक है. अगर आपको ये पता है टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या होते हैं तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं. ठीक है. मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताने वाला, मैं बस इसको ओवरव्यू देने वाला हूं, क्योंकि इसमें कुछ रिप्रेजेंटेशन है कि हम इस चीज़ को किस चीज़ से डिनोट करते हैं, किस सिंबल से डिनोट करते हैं बेसिक. ठीक है. तो 8 9 तरह के जो है आपके नंबर्स हैं. ठीक है. सबसे पहला आ रहा है आपका, दैट इज नेचुरल नंबर. ठीक है. जो नेचुरल नंबर होता है उसको हम सिंबल एन से डिनोट करते हैं. इसमें वैल्यूज होती है वो 1 से लेके इन्फिनिटी तक आती है, जिसके अंदर हम जीरो को एक्सक्लूड करते हैं, जीरो को काउंट नहीं करते हैं. ठीक है. सेकेंड आपके पास आता है इंटीजर्स. ठीक है. इंटीजर्स को हम जेड से डिनोट करते हैं, जिसके अंदर आपकी नेगेटिव चीजें आ जाती है, -3 -2 -1, जीरो भी आता है, 1 2 ये सब आता है. ठीक है. ऑल द वैल्यूज. फिर आता है तीसरा, दैट इज रेशनल नंबर. रेशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं, जिसमें आपका जैसे 1/2 3/2 हो गया माइनस का. ठीक है. 0.32 हो गया. ये सब इसमें आपका रेशनल नंबर्स में आता है. ठीक है. फिर बात आती है फोर्थ टाइप, दैट इज योर लाइक रियल नंबर ले लेते हैं अगर हम. तो रियल नंबर में क्या आता है, इसको हम आर से डिनोट करते हैं, और इसमें आपका क्या आता है, वैल्यूज एक -2 0 1. ठीक है.
और आपका अगर हम वैल्यूज़ तो इसमें हम ले सकते हैं 2.5 या 1/2 भी ले सकते हैं, √3 भी ले सकते हैं, पाई भी ले सकते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, तो ये रियल नंबर हो गया। फिफ्थ क्या आया? इरेशनल। ठीक है। अच्छा, मैं आपको साथ साथ में बताता जाता हूँ कि जो नंबर्स हम कर रहे हैं वो होते क्या है नेचुरल नंबर वगैरह। तो नेचुरल नंबर जो होते हैं वो आपका पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 टू इन्फिनिटी तक लेकर, जिसमें जीरो को हम एक्सक्लूड करते हैं। ठीक है। फिर बात आती है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्योंकि ये सेट होता है होल नंबर्स का, लेकिन ये इंक्लूड करता है नेगेटिव वैल्यूज को भी। ठीक है। तो जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है उसमें आपका जीरो भी आ जाता है, इंक्लूड हो जाता है। ठीक है। जबकि नेचुरल नंबर्स में नहीं होता है। फिर बात आती है, अच्छा यहाँ पे बोला होल नंबर, तो होल नंबर की भी बात कर लेते हैं। इरेशनल की जगह में यहाँ पे कोई पर होल नंबर जो है वो बता देता हूँ सबसे पहले। तो जो होल नंबर होता है, होल नंबर बेसिकली जो होता है आपका डिनोट किया जाता है डब्ल्यू से। ठीक है। होल नंबर को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, जिसके अंदर आपकी वैल्यूज होती है जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है। जिसमें हम नेगेटिव वैल्यूज को कंसिडर नहीं करते, जबकि हमने कहा कि जो हमारे इंटीजर्स है उसमें हम नेगेटिव वैल्यूज को भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है। तो होल नंबर ये होता है। फिर बात आती है आपकी रेशनल नंबर्स की। रेशनल नंबर्स होते हैं कोई भी नंबर होता है जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देते हैं, जहाँ पे न्यूमरेटर जो होता है और जो डिनोमिनेटर होता है वो इंटीजर्स होते हैं, और जो डिनोमिनेटर होता है वो इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है रेशनल नंबर्स की। फिर बात आती है रियल नंबर की। तो रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर सारे के सारे पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज होती है, या फ्रैक्शनल या डेसिमल नंबर्स होते हैं, विदाउट एनी इमेजिनरी नंबर्स, दैट आर कॉल्ड रियल नंबर्स। ठीक है। सॉरी। फिर आता है आपके पास सिक्स्थ टाइप, एंड दैट इज आई एम टेकिंग प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जिनको हम डिवाइड, जो एक्चुअली में डिवाइड हो जाते हैं बाय दी वन, और खुद से भी डिवाइड हो सकते हैं या फिर वन से डिवाइड होते हैं, सिर्फ इन्हीं चीज़ों से। और जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से। ठीक है। कैपिटल पी से बेसिकली। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि आपका एग्जाम्पल अगर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ये सब प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है। फिर आता है आपके पास अगला टाइप, दैट इज योर इरेशनल नंबर लेता हूँ मैं। ठीक है। इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जो एक्सप्रेस नहीं किए जाते एज रेशियो ऑफ वन ओवर दी अनदर। ठीक है। इसको भी हम कैपिटल पी से जो है सॉरी, इसको जो है प्राइम नंबर को हम स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, जबकि कैपिटल पी से हम इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आगे आपका √3, पाई, या पाई की वैल्यू ले सकते हो 22/7। ठीक है। ये सब आते हैं इरेशनल नंबर्स के। ठीक है। फिर आता है आपके पास अगला टाइप, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स जिनको हम रिटर्न लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आई की फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से। फॉर एग्जांपल 3 - 4i हो गया, 7 + 2i हो गया, या फिर -i√4 हो गया, या √3 - 5i हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो है वो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स के आ जाते हैं। ठीक है। एंड द लास्ट टाइप इज दैट इज इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स में क्या होता है? ये वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं जिनको हम प्रोडक्ट की फॉर्म में जो है वो लिखते हैं ऑफ अ रियल नंबर एंड द इमेजिनरी यूनिट आई, उसको हम आई से डिनोट करते हैं, दैट इज दिस आई। ठीक है। तो ये चीज़ आती है आपकी इमेजिनरी में। क्लियर है। अब बात आती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अब हम बात करते हैं क्या? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स क्या कहता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में हमारे पास कुछ टाइप्स आती है सेट्स की, जिसमें सबसे पहले आती है आपकी रोस्टर फॉर्म। ये याद से सुन लो, समझ लो अच्छे से। रोस्टर फॉर्म्स क्या होती है? वो सारे के सारे लिस्ट होती हैं ये बेसिकली, जिनको हम एंगुलर ब्रैकेट में लिखते हैं एंड सेपरेट करते हैं विद द कॉमास। इसमें जो ऑर्डर और रिपीटिशन होते हैं वो इमटेरियल होती है। मतलब क्या है? लाइक डिस्टिंक्ट होती है रोस्टर फॉर्म में। डिस्टिंक्ट का मतलब यही है कि ऑर्डर जो रिपीटेशन जो है वो क्या होती है, वो इमैटेरियल होते हैं, वो रिपीट हो रही है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक। फॉर एग्जाम्पल लाइक मैंने एक स्टूडेंट से पूछा कि सब्जेक्ट्स के नाम बता दो, लाइक कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे थे। ठीक है। कॉमर्स स्ट्रीम में ना 3 बच्चे थे। ठीक है। तो स्टूडेंट 1 ने बोला सर अकाउंटेंसी, बिजनेस, इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट 2 ने बोला सर बिजनेस, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट 3 ने बोला सर इकोनॉमिक्स, बिजनेस, अकाउंटेंसी। सबने अलग अलग तरीके से बोला, लेकिन सब्जेक्ट के नेम क्या थे? सेम थे, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसको हमने क्या कहा? रोस्टर फॉर्म कहा। और इतना हमें इसको रिप्रेजेंट करना है सेट की फॉर्म में ही एक्चुअल में, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर बाहर की तरफ ऐसे एंगुलर ब्रैकेट्स। ठीक है। क्लियर है। फिर आती है सेकेंड टाइप,
एंड दैट इज योर सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि यहाँ पर हम एक लाइन की फॉर्म में जो है लिख देते हैं, इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख देते हैं, कह सकते हो, ठीक है ना। तो जैसे एक ए सेट है, उसमें मैंने कहा कि जो एक्स है, उसमें जो एक्स जो है वो सेटिस्फाई करता है ये गिवन कंडीशन को, एक्स सेटिस्फाइज दी गिवन कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लाइक यहाँ पे मैंने ले लिया कि एक ए सेट है जिसके अंदर हमारे पास वैल्यूज है 3 9 2, ठीक है, 7 8 81, ठीक है, ये मैंने ले लिया, ठीक है। अब मैंने कहा 27 ले लेते हैं इसको, ठीक है, 27 ले लेते हैं, 47 नहीं, ठीक है, 20। यहाँ पे मैंने कहा कि जो एक्स है उसमें, यहाँ पे क्या दिखा गया, जो एक्स जो वेरिएबल है दैट इज एक्स इज इक्वल टू 3 की पावर n है, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो n है यहाँ पर, ये जिस n है ये क्या है, आपका नेचुरल नंबर्स है। मतलब बेसिकली n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, और जो आपका n है वो क्या है, 4 तक जा रहा है। मतलब अगर आप देखें, अगर मैं यहाँ पे 3 की पावर n है, तो यहाँ पे 3 की पावर 1 पुट करोगे कितना आएगा, 3। 3 की पावर 2 पुट करोगे कितना आएगा, 9। 3 की पावर 3 पुट करोगे कितना आएगा, 27। 3 की पावर 4 पुट करोगे कितना आएगा, 81। तो मेरा 3 9 27 81 यहाँ पे आ चुका है, और ये 4 तक ही है यहाँ पे सेट के अंदर। तो इससे हमने क्या कहा कि यहाँ पर n जो है वो 4 तक आएगा, जबकि वो नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। अगर यहाँ पे 0 होता तो मैं कहता कि ये जो n है वो बिलोंग्स नहीं करता नेचुरल नंबर से, क्यों, क्योंकि इसमें 0 नहीं आता है नेचुरल नंबर्स में, वो आपका किस में आता है, इंटीजर्स में आता है। तो आप इंटीजर लिखते हैं फिर उसको कि वो बिलोंग्स करता है जेड से, इंटीजर से, ठीक है ना। बट अब यहाँ पे 0 नहीं है तो हम उसको क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एज n। क्लियर है। फिर आता है आपके पास अगला टाइप, एंड दैट इज कार्डिनल नंबर। दैट इज कार्डिनल नंबर, जिसको हम कह सकते हैं कार्डिनलिटी बताओ इस सेट की। कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी होता क्या है, ये नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं इन अ सेट, जिसको हम कार्डिनल नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि एक ए सेट है, उसके अंदर लिखा हुआ है प्रिंसी, लेट्स सपोज आपका लिखा हुआ है प्रिंसिपल, लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आई है वो आपका 2 बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे जो कार्डिनलिटी है वो क्या होगी इसकी। अब कई बच्चे कार्डिनलिटी का मतलब ये कि कितने नंबर्स हैं, एलिमेंट्स, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो कुछ बच्चे जो है नंबर ऑफ आइटम्स है ए सेट के अंदर वो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखाएंगे, जो कि टोटली गलत है। तो जो एन ए है वो क्या होएगा, देखो पी जो है आपका 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो मैंने इसको एक बार कंसिडर कर लिया, ठीक है, पी एक बार कंसिडर करा। आर जो है वो आपका एक ही बार आ रहा है, तो मैंने आर को कंसिडर करा। आई जो है आपका 2 बार रिपीट हो रहा है, तो मैंने एक बार उसको कंसिडर कर लिया। एन जो है वो आपका एक बार आ रहा है, तो एक बार कंसिडर कर लिया। सी जो है आपका एक बार आ रहा है, सी को कंसिडर कर लिया। ए और एल भी जो है आपका एक एक बार ही आ रहे हैं, तो कितना हो, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर निकल के आता है, जबकि 9 आपका गलत आंसर है, रॉन्ग आंसर, ठीक है। ऐसे अगर आप एक वर्ड ले लेते हैं जैसे पोलो, ठीक है, तो पोलो में आप बच्चे क्या लिख के आएंगे कि एन ए इज इक्वल टू क्या है, 6 है, जो कि गलत है। जबकि एन ए एक्चुअल में कितना है, 4 है, क्योंकि यहाँ पर ओ 2 बार रिपीट हो रहा है, एल 2 बार रिपीट हो रहा है, जिसको हम एक ही बार कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। फिर आता है आपके पास अगला टाइप, दैट इज फोर्थ टाइप, विच इज एम्प्टी सेट, जिसको हम नल सेट भी कहते हैं। इसमें कुछ नहीं होता, मतलब क्या है, इसको हम बेसिकली ऐसे डिनोट करते हैं, या फिर पाई से डिनोट करते हैं, जीरो बना के और डंडा डाल देते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब जिसमें सिंगल आइटम है, सिर्फ वन एलिमेंट है, लाइक ए इज इक्वल टू में 1, ए इज इक्वल टू में 2, ऐसे, ठीक है, ये सिंगल सेट होता है। फिर बात आती है किस चीज़ की, आपकी फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट की। फाइनाइट या इनफाइनाइट सेट की।
फाइनाइट इनफाइनाइट सेट क्या कहते हैं, जिसमें बहुत सारे फाइनाइट एलिमेंट्स है, वो फाइनाइट है मतलब एक स्पेसिफाइड कर दे कि भैया इस एलिमेंट के अंदर 5 ही एलिमेंट्स है इस सेट के अंदर, तो वो फाइनाइट कहलाएगा। लेकिन उसमें तो बहुत सारे हैं इधर, मतलब जैसे ए इज इक्वल टू में 1 2 3 4 करके डॉट 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 लगा के ऐसे कर दिया, तो दिस रिप्रेजेंट्स योर इनफाइनाइट सेट। ठीक है, क्लियर। फिर आता है आपका सिक्स्थ टाइप, दैट इज इक्वल सेट। इक्वल सेट और अनइक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है कि जहां पर आपका एक ए सेट जो है वो बी सेट के इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल एक ए सेट है जिसमें आपने लिखा जैसे WOLF वुल्फ, ठीक है। अब इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, 4 है। एक बी सेट है उसके अंदर मैंने लिखा जैसे फॉलो, में कितनी कार्डिनलिटी, 4। तो दिस ए इज इक्वल टू बी सेट। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लेट अस सपोज यहाँ पे मैं डाल दूँ जी डाल दिया मैंने, तो यहाँ पे इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। एग्जाम्पल में वैसे कोई जी फॉलो बनता नहीं है, ठीक है ना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ एक तरह से। तो हमें लेट अस सपोज जी है, तो कार्डिनलिटी कितनी होगी, 5 होगी। तो ये इक्वल सेट नहीं है, ये अनइक्वल सेट हो जाएगा। ठीक है, उस टाइम पे लास्ट थिंग जो मैं आपको बताना चाहूंगा दैट इज सबसेट एंड सुपर सेट। सबसेट क्या होता है कि सेट ए सबसेट कब कहलाएगा, जब सारे के सारे एलिमेंट जो है ए के वो बी के अंदर होंगे। सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे ए के बी के अंदर होंगे। ठीक है, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि ए जो है वो सबसेट है किस चीज का, बी का। ठीक है, तो ए जो है वो सबसेट कहलाएगा, बी क्या कहलाएगा, सुपर सेट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक बेस्ट एग्जाम्पल दो इसका करना है, तो लाइक नेचुरल नंबर्स जो है वो सबसेट है होल नंबर्स का। होल नंबर्स जो है वो सबसेट है इंटीजर्स का। इंटीजर्स जो है वो सेट सबसेट है रेशनल नंबर्स का। रेशनल नंबर्स जो है वो आपका सबसेट है रियल नंबर्स का। और रियल नंबर्स जो सबसेट है वो किसका है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करें तो यहाँ पे एन और आपका नेचुरल होल नंबर में, तो होल नंबर क्या आपका सुपर सेट, ऐसे इसमें देखें तो इंटीजर सुपर सेट, तो ऐसे ऐसे करके आपको सुपर सेट और सबसेट आ जाएंगे। ठीक है, तो एक चीज और मैं बता दूं, प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, यहाँ पे एक ना कंसेप्ट है प्रॉपर सबसेट, बस वो लास्ट थिंग है जो आपको मैंने बतानी है। ठीक है, एक कंसेप्ट है, ठीक है ना, पूछा जा सकता है। प्रॉपर सबसेट में क्या कहते हैं, लेट अस सपोज एक ए जो है सेट है दैट इज 1 2 3 4 5, ठीक है। yeah. ऐसे ही बी आपका है 1 4 5, ठीक है। सी दे दिया आपको, लेट अस सपोज 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही आपको एक और सेट दे दिया दैट इज डी 1 2 2 3 4 5 5 5, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें सबसेट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो अगर हम देखें ए में 1 2 3 4 5 है, बी में क्या है 1 4 5 है, 2 3 तो है ही नहीं। तो हमने कहा कि जो ए है जो बी है वो ए का क्या है, सबसेट है, क्योंकि उसमें क्या है 1 4 5 आ रहा है ए के अंदर, ठीक है ना। जबकि ए में नहीं है, जबकि अगर हम देखें डी जो है वो ए का सबसेट नहीं है, क्योंकि उसमें 6 नहीं आ रहा। और अगर हम डी की बात करें कि डी जो है वो ए का सबसेट है या नहीं है, तो वो सबसेट है, क्योंकि उसमें 1 2 3 4 5 सब आ रहे हैं, लेकिन रिपीटेशन हो रहा है, रिपीटेशन जो होती है वो हम उसमें कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है ना। और एक चीज आपको बतानी चाहिए कि जो सब सारे के सारे सेट होते हैं वो सबसेट होते हैं ऑफ इटसेल्फ, खुद के ही वो सबसेट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे बी जो है ये आपका बी, ठीक है। अगर मैं बी को लिख दूँ बी इज इक्वल टू में 1, बी इज इक्वल टू में 4, तो ये जो है ये खुद का सबसेट है। ठीक है ना, ये बात क्लियर होगी। एंड दैट आई वांट टू कन्वे कि जो एक सेट होता है वो खुद का ही सबसेट होता है। वो जो फाइव होता है, दिस नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये जो फाइव होता है नल सेट होते हैं, ये सारे के सबका ही सबसेट होता है। क्लियर है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, और एक चीज और जो इसमें नोट करने की जरूरत है आपको, वो क्या है कि अगर आपका एन ए दैट इज कार्डिनलिटी इज इक्वल टू होती है इज इक्वल टू एन, यानी कि नंबर ऑफ सबसेट्स की, नंबर ऑफ सबसेट्स की इक्वल है, तो वो क्या आ जाएगा 2 की पावर m आ जाएगी। लेकिन अगर हम नंबर ऑफ सबसेट्स की बात करें नॉर्मली, तो वो 2m की पावर -1 आ जाएगा। ठीक है, तो दिस वाज द थिंग दैट आई वांट टू एक्सप्लेन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जिसके अंदर हम आगे के कंसेप्ट जो है वो डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू सेट्स। तो बने रहिएगा, क्योंकि आपके लिए मैंने 5 यूनिक कोर्सेज जो है लॉन्च करे इकोनॉमिक्स के स्पेशली। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीबॉडी, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।